मोहनपुर में रहने वाला शक्ति अनाथ था। बचपन से ही वो उस गांव में रहता और गांव वाले उसे जो देते वही खा पी कर बड़ा हो गया। किसी को नहीं पता था कि उसके माँ बाप कहाँ गए, वो कहाँ से आया। शक्ति स्वभाव से बड़ा ही दयालु था। उसे जो कुछ भी रूखा सूखा खाने को मिलता उसके 4 हिस्से करता। एक हिस्सा एक चूहे को देता, दूसरा हिस्सा एक बिल्ली को, तीसरा हिस्सा एक तोते को और बचा हुआ एक हिस्सा वो खुद खा लेता। इस तरह शक्ति बड़ा हो चला था। एक दिन गांव का एक सेठ शक्ति से कहता है, अरे कब तक तू इस तरह दूसरों के दिए पर अपना गुजर बसर करेगा रे? अब तो तू जवान हो चुका है, कुछ काम क्यों नहीं करता? क्या काम करूं सेठ जी, मुझे तो कोई काम आता ही नहीं। काम किसी को नहीं आता, बस सीखना पड़ता है। और तुझे भी काम सीखना चाहिए। सारा दिन चूहे बिल्ली और तोतों के बीच में बैठा रहता है। ना तो मेरे माँ बाप हैं, ना भाई बहन और ना ही कोई रिश्तेदार। मुझे कौन सिखाएगा? आप सबकी कृपा से मैं जीवित रह गया और ये जानवर भी तो आप सबकी कृपा से ही पल रहे हैं। वरना ये बेचारा चूहा, पैर में गहरी चोट थी, मानो मर ही जाता। लेकिन आज ये बिल्कुल स्वस्थ है। और ये तोता, न जाने किसने इस बेचारे के पंख काट दिए थे, लेकिन अब ये पूरी तरह ठीक है। और ये बिल्ली, इसने तो एक माँ की तरह हमेशा मेरे सर पर हाथ रखा है। न जाने मेरा इससे क्या रिश्ता है। हाँ, तेरी ये कहानी हम बरसों से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अब तुझे अपने साथ साथ इन जानवरों के भरण पोषण के लिए कुछ काम करना चाहिए। शक्ति शरीर से काफी कमजोर था। वो मेहनत का काम नहीं कर पाता था और पढ़ा लिखा न होने के कारण उसे कोई दूसरा काम भी नहीं आता था। वो गांव के लोगों के छोटे मोटे काम कर दिया करता, लेकिन उसके बदले कोई उसे पैसे नहीं देता था। लोग बस अपने घर का बचा हुआ खाना उसे दे दिया करते थे। एक दिन शक्ति अपने तीनों दोस्तों से बातें कर रहा होता है। दोस्तों, मुझे अपने जीवन से किसी चीज की इच्छा नहीं है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि गांव वालों का बचा खाना भी हमारे हिस्से में नहीं है। शायद इस गांव में हमारा दाना पानी इतने ही दिनों का था। मैं सोच रहा हूं कि किसी और गांव चला जाऊं।